हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की 2 वीडियोस कवर हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था और एक वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। आज हम लोग थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है उन क्वेश्चंस का, बट लॉजिक सेम रहेगा और मेरी बात वही सेम रहेगी। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक पता है तो आप लोग कोई भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। लॉजिक्स हमें पता है। क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। मूव करने से पहले सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस। आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज एक अलग टाइप है क्वेश्चंस की, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके अगर हम इशारा करके कुछ बताएं कि ये हमारा क्या लगता है, ठीक है। और हम लोग उसको कुछ कॉम्प्लेक्स वे में बता रहे हैं। कॉम्प्लेक्स वेज कैसे हैं? वो कह रहा फोटो की तरफ इशारा करके, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। कह रहे वो कौन है? एक वर्ड में आंसर चाहिए। उसने बहुत घुमा फिरा के दिया, बट हमें एक वर्ड में आंसर चाहिए। उन क्वेश्चंस को टैकल करना है तो कैसे टैकल करना है? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखो, और वो चीज़ क्या है आपके पास? आपने जब भी पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन करने हैं ना, आपने एक स्टेटमेंट को पीछे से रीड करना है, ठीक है। जैसे ये मेरी स्टेटमेंट है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। आपने इसको पीछे से रीड करना है। माई मदर कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सुरेश बनाओ। देन उन्होंने क्या बोला? माई मदर। माई मदर मतलब सुरेश की मदर। सुरेश की मदर ऊपर वाली लाइन में। उसके बाद उसका ओनली सन। उसका ओनली सन सुरेश ही हुआ, तो उसका ओनली सन हम सुरेश पे फिर से आगे। ओनली सन का सन, इस सन का आगे सन। ये कौन है? वो ही है। ये ही है। क्या पूछ रहे हैं? हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय? तो सुरेश इस बॉय का क्या लगा? सुरेश इस बॉय का क्या लगा? सुरेश लगा फादर। आंसर आ गया हमारे पास। पहले का आंसर आ गया फादर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, सेम कैटेगरी है। फोटो को देखते हुए या बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए, मतलब हम किसी को पॉइंट करके जब बात शुरू करेंगे ना, तो हमने पूरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी थी, हमने उस स्टेटमेंट को पीछे से रीड करना है। पीछे से रीड करना मतलब माय अंकल। माय कौन बोल रहा है? गर्ल बोल रही है। तो पहले गर्ल बनाओ, फिर उसका अंकल बनाओ। अंकल के साथ हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है ना, तो गर्ल बनाई। बट इतना पता है हमें, जनरेशन्स का पता है कि अगर गर्ल नीचे है तो अंकल ऊपर वाली जनरेशन में। गर्ल कहीं बना दी, उसका कहीं अंकल बना दिया ऊपर वाली जनरेशन में। इसके अंकल के फादर उससे ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस फादर की डॉटर, इस फादर की डॉटर, इस डॉटर का सन, इस डॉटर का सन। अब ये लड़का और ये सन एक ही जनरेशन में है, तो एक ही जनरेशन में सोचो, जो हमने वीडियोस करी थी, जो लॉजिक्स करे थे, एक ही जनरेशन में कौन कौन आता है? सिबलिंग्स आते हैं, कजन्स आते हैं, स्पाउस आते हैं। तो उन्हीं में से कुछ आंसर होगा। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल? ये जो बॉय है, ये बॉय था ना, ये बॉय इस गर्ल का क्या लगा? बताओ, ये बॉय इस गर्ल का क्या लगा? आंसर कुड बी कजन्स। कजन भी लग सकता है या ब्रदर भी हो सकता है। क्यों ब्रदर हो सकता है? क्योंकि क्या पता, उन्होंने बोला था नहीं ये अंकल है, ये अंकल की बहन का बच्चा, ठीक है। तो अगर इसकी सपोज बहन होगी इसी जनरेशन में, ठीक है, तो ये बंदा इसका अंकल ही लगेगा। बट हमें श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी नहीं है तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। वहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं।
अगर ऑप्शन में ब्रदर दिखा तो ब्रदर टिक कर देना, अगर कज़न दिखा तो कज़न टिक कर देना। अगर दोनों दिखे तो श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए कज़न। समझ आया? आई होप सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, लता सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। लता ने क्या बोला? ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। कौन बोल रहा है? लता बोल रही है। तो सबसे पहले लता लिखो, करो ट्राई। लता के ग्रैंडफादर मतलब लता की मम्मा या पापा के पापा, क्योंकि हमें नहीं पता ये मैटरनल है या पैटर्नल है, तो मम्मा या पापा के पापा, ये बन गया माय ग्रैंडफादर बन गया। पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं ना हम। माय ग्रैंडफादर का ओनली सन, ये ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है। चलो यहीं आ जाओ, ये ग्रैंडफादर का बेटा आ गया। इस बेटे का, यहां पर आ गया ओनली सन, इस बेटे का आगे बेटा, इस बेटे का आगे बेटा, बेटा मेल फीमेल प्लस माइनस याद रखना। तो ये बेटा आ गया, इसी जनरेशन में आ गया जहां पर लता थी, और ये बेटा ही है जिसकी फोटो को हम देख रहे हैं। पूछा क्या है? हाउ इज मैन रिलेटेड टू लता? मैन, लता का क्या लगा? मैन, मैन लगा ब्रदर। अगर पूछते हाउ इज लता रिलेटेड टू मैन, तो लता लगी सिस्टर। ये देखना क्वेश्चन क्या पूछा, तो इसका आंसर आ गया ब्रदर। आई होप क्लैरिटी मिली होगी आप लोगों को, कुछ पता लगा होगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, ये 3 बेसिक क्वेश्चंस थे। अगला लेवल करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस का, इन्हीं टाइप का अगला लेवल करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। पॉइंटिंग टू विमेन, अमन सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। कौन बोल रहा है? माई ब्रदर। पीछे से शुरू करो, अमन का ब्रदर, अमन और ब्रदर सेम जनरेशन में। ठीक है, माई ब्रदर की डॉटर, डॉटर। ठीक है, ये जो लड़की है ना, ये ओनली डॉटर थी, और ये हर ग्रैंड डॉटर है, ये किसी की ग्रैंड डॉटर है, हर की। ठीक है, तो दैट मीन्स ये ग्रैंड डॉटर बनेगी, यहाँ पर हर बनेगा। हर कौन है? वो विमेन, तो ये विमेन आ गई। ठीक है, अब आगे, हाउ इज विमेन रिलेटेड टू अमन? विमेन जो है अमन की क्या लगी? विमेन अमन की क्या लगी? तो क्या लगी? विमेन अमन की क्या लगी? मदर, अमन के भाई की मम्मी। सो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? मदर। ठीक है जी, पहले का आंसर क्लियर है सबको? पता लग गया ना? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया था, हर ग्रैंड डॉटर। तो ये जो लड़की थी, ये हर की ग्रैंड डॉटर थी। हर मतलब उसकी तरफ इशारा किया, हर लड़की की तरफ इशारा करते हैं हम, हर कहते हैं, लड़के की तरफ इशारा करें हिज कहते हैं। तो हर की ग्रैंड डॉटर बना दी। जनरेशन वाइज लेवल्स वो चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। देखा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, अब इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अमन सेड, अमन ने बोला दिस गर्ल इज़ द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब मैम ये यहाँ तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ लिखा ही नहीं है, अगर नहीं लिखा तो इशारा ही है ना, ये लड़की, ये लड़की इशारा हो गया, तो पीछे से पढ़ो माय मदर। माय मदर कौन बोल रहा है? अमन बोल रहा है। अमन की पहले मदर बनाओ, अमन की ऊपर वाली जनरेशन में मदर आ गई। मदर का ग्रैंडसन मतलब अमन का बच्चा, ग्रैंडसन भी बन गया। ग्रैंडसन की वाइफ, इसकी वाइफ, वाइफ वाला हमने डबल एरो उसके साथ भी नोट कर दिया, वाइफ भी होगी। वो दिस गर्ल है, ये दिस गर्ल है, ये वाइफ दिस गर्ल है, गर्ल, गर्ल लिख दिया उसको। हाउ इज अमन रिलेटेड टू गर्ल? अमन उस गर्ल का क्या लगा? गर्ल के हस्बैंड का पापा। ठीक है, हस्बैंड का पापा, स्पाउस के पापा, फादर इन लॉ, स्पाउस की मदर, मदर इन लॉ। आंसर आ गया हमारे पास। कितनी जल्दी आंसर आ रहे हैं। अभी समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप लोग खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, शशि सेड शी इज़ द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। कौन बोल रहा है? शशि बोल रहा है। शशि लिखा, शशि का सन बनाया, माई सन का डॉटर, सन की डॉटर, ओनली डॉटर मतलब एक ही लड़की है, इसकी और लड़की नहीं है, ठीक है। शी इज़ द मदर, डॉटर की मदर, मतलब ये हस्बैंड वाइफ, ये डॉटर की मदर ऊपर वाली जनरेशन में, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये जो मदर है ये शी है, ठीक है। हाउ इज़ विमेन रिलेटेड टू शशि? विमेन कौन थी? ये विमेन शशि की क्या लगी? शशि के बेटे की वाइफ, बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ। समझ आया कितना इजी था? ठीक है, तो अगर लॉजिक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी आ जाए, टाइप समझनी है, एक बार टाइप समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप करेंगे। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियोज़। Thank you. Bye bye.